हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आई वेलकम यू ऑल टू द रेडियंस डिफेंस एकेडमी। आज दोस्तों बात करेंगे 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज के बारे में, जिसमें से जो फर्स्ट ऑफिसर लाइक क्वालिटी है आप यहां देख सकते हैं, दैट इज इफेक्टिव इंटेलिजेंस। अब इफेक्टिव इंटेलिजेंस क्या होता है? एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स स्मार्टली। आप किसी भी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को उठाइए जो आपके आसपास है और उसको बहुत स्मार्टली अगर आप सॉल्व कर पाते हैं, दैट मीन्स यू हैव अ ऑफिसर लाइक क्वालिटी। सेकेंड, जो आपकी OLQ है, दैट इज रीजनिंग एबिलिटी, लॉजिकल थिंकिंग एंड क्लियर डिसीजन मेकिंग, दैट यू शुड अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग्स और आप बहुत अच्छे से डिसीजन अच्छे से क्रिएट बना सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से डिसीजंस को ले सकते हो। थर्ड स्किल है ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। आप अपने टाइम को, लोगों को और अपने टास्क को अगर एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज कर पाते हो, दैट मीन्स यू हैव अ ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। फोर्थ क्वालिटी है पावर ऑफ एक्सप्रेशन। अब पावर ऑफ एक्सप्रेशन क्या है? यदि आप अपने चीजों को अपने अंदर जो चल रही हैं चीजें, उनको आप अच्छे से क्लियरली अपने थॉट्स को अगर आप एक्सप्रेस कर पाते हो और कॉन्फिडेंटली कर पाते हो, तो दैट मीन्स यू हैव अ पावर ऑफ एक्सप्रेशन। इसमें यह भी आता है कि अगर आपको कहीं स्टेज पर भेज दिया जाए, दैट यू शुड एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ ऑन द स्टेज, दैट मीन्स यू हैव अ प्रॉपर कॉन्फिडेंस, दैट इज पावर ऑफ एक्सप्रेशन। नाउ नेक्स्ट क्वालिटी है दैट इज सोशल एडेप्टेबिलिटी। अब आपको अगर ऐसे सिचुएशन में डाल दिया गया जहां पे आपके जैसे लोग नहीं हैं, आपके कल्चर से डिफरेंट है, तो आप वहां पे आप अपने आप को अडॉप्ट कर पाते हो, दैट नहीं कर पाते हो, दैट इज सोशल एडेप्टेबिलिटी। एडजस्टिंग वेल इन न्यू ग्रुप्स एंड सिचुएशंस, यही है सोशल एडॉप्टेबिलिटी। कॉपरेशन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका अगला जो OLQ है, दैट इज कॉपरेशन, टीम स्पिरिट और विलिंगनेस टू सपोर्ट अदर्स। अगर आपके पास ये क्वालिटी है कि आप एक साथ मिलकर कोई काम कर पाते हैं, एक टास्क कंप्लीट कर पाते हैं और अपने फ्रेंड्स को या अपने टीममेट्स को अगर आप हेल्प करते हैं, तो बोलते हैं कॉपरेशन क्वालिटीज। ये होती है एक ऑफिसर के अंदर वाली क्वालिटी। और जो सबसे बेस्ट इनमें से क्वालिटी है, दैट इज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ये आपके अंदर नहीं है तो भूल जाओ, आप ऑफिसर नहीं बन सकते हो। दैट मीन्स कि आपके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। आपको अपनी ड्यूटीज को किसी से बताना, आपको कोई अपनी ड्यूटीज बताए नहीं, आपको अपनी ड्यूटीज खुद पता चलनी चाहिए कि दैट इज माई ड्यूटी एंड आई हैव टू डू दैट। तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वालिटी है इनिशिएटिव। मतलब अगर मान लेते हैं कि कोई कहीं गंदगी पड़ी हुई है, आपके किसी कॉलोनी में रहते हो आप, या कहीं आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो और वहां पे बहुत सारा गंदा हो रखा है, तो आपको कोई कहना नहीं चाहिए कि हाँ मुझे चलो इसको साफ कर दो, तो साफ करते हैं। ये आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अब जैसे कुछ टास्क के इनिशिएटिव अगर आप खुद से लेते हैं, दैट मीन्स कि अगर आप खुद ही चीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके और चीजों को इनिशिएट करके और अपना काम लोगों से करवा लेते हैं या खुद कर लेते हैं, दैट मीन्स यू हैव अ ऑफिसर लाइक क्वालिटी, दैट इज टेकिंग इनिशिएटिव्स फॉर न्यू थिंग्स। नेक्स्ट जो क्वालिटी है 9th नंबर की है, दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक ऑफिसर के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए कि अपने डिसीजंस पे और अपनी एबिलिटी पे उसको एकदम पूरा भरोसा होना चाहिए। दैट इज द क्वालिटी ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। स्पीड ऑफ डिसीजंस, अगर आपने कोई चीज आपको समझ में आ गई, दैट मीन्स यू हैव टू टेक दैट डिसीजन, तो आप बहुत फास्ट होने चाहिए उस डिसीजन को करने के लिए। अगर आप प्रेशर सिचुएशन में हैं और उस डिसीजन को बहुत जल्दी के साथ आप ले लेते हो, दैट मीन्स गाइज यू हैव अ स्पीड ऑफ डिसीजन, दैट इज ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। अब नेक्स्ट क्वालिटी जो हमारी आती है बेटा, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ग्रुप्स। अब आप किसी ग्रुप को बोल के अगर इन्फ्लुएंस कर ले जाते हो किसी चीज को करवाने के लिए या किसी चीज को मनवाने के लिए जो आपके हिसाब से सही है, दैट मीन्स यू हैव ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। लिवलीनेस, लिवलीनेस जो होता है बेटा, जिंदा दिल होना। एक ऑफिसर हमेशा जिंदा दिल होता है, दैट मीन्स कि वो खुश रहता है, हर एक सिचुएशन में वो बहुत चीयरफुल रहता है, एक्टिव रहता है और एनर्जेटिक रहता है। उसके अंदर हमेशा ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होती है। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन। एंड डिटर्मिनेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द थिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं। स्टेइंग फोकस्ड एंड नॉट गिविंग अप इजली। अगर आप बहुत इजली गिव अप नहीं करते हैं, आप बहुत लड़ाई करते हैं, दैट मीन्स यू हैव बेस्ट
क्वालिटी आपके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है जिससे आप दुनिया को टैकल करेंगे। नेक्स्ट, करेज। करेज का मतलब होता है हिम्मत। अगर आप खतरनाक चीजों को, या खतरनाक, लोग कहते हैं कि एग्जाम बहुत टफ आ गया और मैं एग्जाम को फेस ही नहीं कर पाया, एग्जाम में मैं डर गया, तो मतलब इस आपके अंदर है कि आपके पास क्षमता नहीं है कि आप डेंजर चीजों को या गलत, जब आपके साथ सही चीजें नहीं हो रही हैं तो उस सिचुएशन को आप फेस कर पाते हो। दैट मीन्स कि यू शुड हैव करेज टू फेस द थिंग्स। अगर आपके हिसाब से चीजें नहीं हो रही हैं फिर भी आप उसको फेस करो। लास्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट तो नहीं कहेंगे लेकिन बहुत जरूरी है ये भी, स्टेमिना। फिजिकल एंड मेंटल एंड्योरेंस इन टफ कंडीशंस। आपके अंदर एक स्टेमिना होना चाहिए। आप बहुत खतरनाक से चीजों से आप इन्वॉल्व हो रहो और थको मत जल्दी, लंबे तरीके से आप काम करते रहो। सो गाइज, दीज आर द ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। रेडियंस डिफेंस एकेडमी आपको वेलकम करता है। अगर आप एनडीए की कोचिंग करना चाहते हैं देन यू शुड ज्वाइन अस। थैंक यू सो मच गाइज।